हज़रत मेहदी कब ज़ाहिर होंगे? हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़ाहिर होने से पहले जो वाक़यात रोनुमा होंगे, उनकी कुछ तफ़सील अहादीस मुबारका में है। हम पहले उन वाक़यात को ज़िक्र करते हैं ताकि आप जान लें कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर कब होगा। इराक़ व शाम और मिस्र की इक़्तिसादी नाकाबंदी। अबू नज़रा ताबई बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में थे कि उन्होंने फरमाया, करीब है वो वक्त जब अहले इराक़ के पास ना गल्ला आएगा ना दिरहम। हमने पूछा, ये बंदिश किन लोगों की तरफ से होगी? हज़रत जाबिर ने फरमाया, अजमियों की तरफ से ये पाबंदी लगाई जाएगी। फिर फरमाया, करीब है वो वक्त जब अहले शाम के पास न दीनार आएगा न गल्ला। हमने दरियाफ्त किया, ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी? हज़रत जाबिर ने फरमाया, रूमियों की तरफ से। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा यानी मेहदी होगा जो लोगों को माल लप भर भर कर देगा और उसे शुमार नहीं करेगा। अबू नज़रा के शागिर्द जुरैरी कहते हैं कि मैंने अपने शेख अबू नज़रा और अबुल अला से पूछा, क्या आप हज़रात की राय में हदीस पाक में मज़कूर खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह हैं? इन दोनों हज़रात ने फरमाया, नहीं, ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के अलावा होंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इराक़ पर दिरहम और गल्ले की पाबंदी लगा दी जाएगी और शाम पर भी गल्ले और दीनार की पाबंदी आयद कर दी जाएगी और मिस्र पर भी गल्ले और दीनार की पाबंदी लगाई जाएगी, यानी इराक़ व शाम और मिस्र की इक़्तिसादी नाकाबंदी होगी। और तुम अपनी इब्तिदा की तरफ लौटोगे और तुम अपने आगाज़ की तरफ औद करोगे और इस्लाम के आगाज़ में तुम्हारी जैसी हालत थी वैसी ही हो जाएगी। इस हदीस को बयान करने के बाद हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा का रगो रेशा इसकी गवाही देता है। ये भी मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, अनकरीब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ले आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लोगों ने हज़रत जाबिर से पूछा, ये पाबंदी किन लोगों की तरफ से होगी? तो उन्होंने फरमाया, अजमियों की जानिब से। कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाया, अनकरीब शाम वालों पर भी ये पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लोगों ने दरियाफ्त किया, ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी? फरमाया, रूमियों की जानिब से। फिर हज़रत जाबिर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में एक खलीफा यानी मेहदी होगा जो लोगों को माल लप भर भर कर देगा और उसे शुमार नहीं करेगा। नीज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ाते पाक की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, बिलाशुबा इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा। यकीनन सारा ईमान मदीना की तरफ लौटेगा, जिस तरह इस्लाम का आगाज़ मदीना मुनव्वरा से हुआ था, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में होगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई शख्स मदीना से बेरग़बती की बिना पर निकलेगा, अल्लाह ताला उससे बेहतर को वहाँ आबाद करेंगे। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह अरज़ानी और बाग़ व ज़राअत की फरावानी है, तो मदीना को छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर होगा। काश वो लोग इसको जानते। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। मुस्लिम व हाकिम की मज़कूरा बाला रिवायतों से मालूम हुआ कि हज़रत मेहदी के ज़ुहूर से पहले इराक़ व शाम और मिस्र की नाकाबंदी होगी और ये नाकाबंदी अजमियों और रूमियों यानी दुश्मनाने इस्लाम और यूरोप के ईसाइयों की तरफ से होगी। उस वक्त मुसलमानों का हाल ऐसा ही होगा जैसा कि इब्तिदाए इस्लाम के वक्त था। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जिस तरह आगाज़ में अल्लाह ताला ने हज़रत को फ़तह मुबीन से नवाजा था, उसी तरह आखिर में भी अल्लाह ताला हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु को दुश्मनाने इस्लाम पर अज़ीम फ़तह नसीब फरमाएंगे। फाइनल इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना। दरियाए फ़ुरात से सोने के पहाड़ का नमूदार होना। 9 हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाए फ़ुरात यानी इराक़ व कूफ़े के दरिया से सोने का ख़ज़ाना नमूदार होगा, बस जो शख्स वहाँ मौजूद हो वो उसमें से कुछ न ले। ये बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है। 10 हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। लोग उसको हासिल करने के लिए जंग करेंगे, तो हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे।
उनमें से हर शख्स कहेगा कि शायद मैं बच जाऊं और ये खजाना मुझे मिल जाए। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। मज़ाहिर हक़ कदीम में है, ज़ाहिर ये है कि क़ज़िया मुत्तहिद है और रिवायत मुतअद्दिद है। बस मायने ये होंगे कि खुल जावेगी नहर फुरात गंजे अजीम से, जो सोने के पहाड़ के बराबर होगा। लेकिन ये वाक़या कब पेश आएगा और लड़ने वाले कौन लोग होंगे, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में इसकी वजाहत नहीं। अलबत्ता इब्ने माजा की रिवायत में इसकी तफसील मौजूद है। इब्ने माजा की रिवायत ये है। 11 हज़रत सौबान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाने के पास 3 शख्स जंग करेंगे। ये तीनों खलीफा के बेटे होंगे, फिर भी ये खजाना इनमें से किसी को नहीं मिलेगा। इसके बाद मशरिक की जानिब से सियाह झंडे नमूदार होंगे। वो तुमसे ऐसी सख्त जंग करेंगे कि इससे पहले किसी कौम ने इस कदर शदीद जंग ना की होगी। हज़रत सौबान कहते हैं कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात जिक्र की जो मुझे याद नहीं। इब्ने माजा के हाशिये में है कि वो बात ये है, सुम्मा यजीउ खलीफतुल्लाहिल महदीयु, यानी फिर अल्लाह के खलीफा हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हज़रत मेहदी को देखो तो उनसे बैत कर लेना, अगरचे इस बैत के लिए बर्फ पर घसट कराना पड़े, क्योंकि वो बिलाशुबा अल्लाह के खलीफा हज़रत मेहदी होंगे। इब्ने माजा की मज़कूरा बाला रिवायत से मालूम हुआ कि जब खजाना ज़ाहिर होगा तो 3 शहजादों में जंग होगी। फिर मशरिक से कोई कौम आएगी जो अरबों से जंग करेगी। इसके बाद हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला पार्ट दज्जाल के बारे में है।